हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बालकों के सामाजिक विकास के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी शिक्षक किस प्रकार से बालकों का सामाजिक विकास कर सकता है, अर्थात समाज के अनुसार क्रियाकलाप, व्यवहार, सोच समझ, आदर्श, मूल्य इत्यादि को अपनाने के साथ एक प्रकार से अपने जीवन को समाज के सिद्धांत, नियम, कानून, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति के अनुसार ढालना ही क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। तो इस समाज के अनुरूप समस्त क्रियाकलाप, व्यवहार, गतिविधि, सिद्धांत, नियम, आदर्श, मूल्य इत्यादि को ढालने में या उस तरह से बालकों को व्यवहार सिखाने में अध्यापक किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। या आप ऐसे समझिए कि एक अध्यापक किस तरह से समाज के अनुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास विद्यार्थियों के अंदर करता है, ताकि वे विद्यार्थी समाज के मूल्यों के अनुसार व्यवहार कर सके, ताकि समाज में स्वतंत्रता, समानता, एक दूसरे का मान सम्मान, स्वाभिमान बना भी रहे और विकास भी होता रहे। तो आइए इसमें कैसे शिक्षक योगदान करता है उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम शिक्षक की भूमिका की बात करें तो शिक्षक जो है बालकों में सामाजिक विकास का, यानी समाज के अनुरूप क्रियाकलाप, व्यवहार के विकास के संदर्भ में पहला तो भूमिका वो अपने व्यक्तित्व से ही अदा करता है। व्यक्तित्व का मतलब शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक जितना ही अनुशासन प्रिय होगा उतना ही बालकों में अनुशासन प्रिय होगा, उतना ही नियम का बच्चे फॉलो करेंगे। जितना ही अध्यापक चरित्रवान होगा, ज्ञानी होगा, गुणी होगा, न्यायी होगा, सहनशील होगा, संघर्षशील होगा, अपने दायित्व को उठाने में सक्षम होगा, उतना ही ये सब व्यवहार, ये सब संदेश, ये सब दृष्टिकोण बालकों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास होता रहता है। तो यानी शिक्षक का व्यक्तित्व जितना ही ऊंचा होगा, जितना ही अच्छा होगा, जितना ही न्यायशील होगा, जितना ही अनुशासन युक्त होगा, जितना ही सही दृष्टिकोण, सही व्यवहार, सही क्रियाकलाप में होगा, समाज के दायित्वों के अनुरूप होगा, समाज के मूल्यों के अनुरूप होगा, समाज के आवश्यकता एवं परिवर्तन के अनुरूप होगा, उतना ही बालक जो है शिक्षक से सीखते हैं, उतना ही बालकों का भी सामाजिक विकास होता है। यानी शिक्षक का व्यक्तित्व ही बालकों के सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा है शिक्षण का सामान्यीकरण। शिक्षण का सामान्यीकरण का तात्पर्य है कि अध्यापक जब भी कोई विषय पढ़ाए, जो भी विषय वह पढ़ाए, उस विषय को समाज के सामान्य क्रियाकलाप प्रक्रिया से जोड़ के बताए कि इसकी आज के समय में क्या उपयोगिता है, इसकी क्या भूमिका है, क्या ज़रूरत है, कहाँ तक सफल है, कहाँ तक गलत है, पहले था अब इसका क्या रूप है। ये सब सारी चीज़ों को शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, जो भी विषय वह पढ़ा रहा है, उसको समझ से जोड़ के बताए। तब बालकों के अंदर शिक्षण के माध्यम से, उस विषय वस्तु के माध्यम से वह विषय, वह ज्ञान, वह व्यवहार, वह सिद्धांत, वह नियम समाज का जो है वह अपने आप बालकों के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे विकास होने लगता है। इस प्रकार से सामाजिक विकास होगा। तीसरा है साहित्य का शिक्षण। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। जो साहित्य समाज की मातृभाषा में होता है वही मूल साहित्य होता है। जैसे भारत में बड़ी विचित्र बात है, मैं देखता हूँ इंग्लिश शिक्षा जब दी जाती है, इंग्लिश लिटरेचर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें विदेशी साहित्य को जोड़ा जाता है। शायद उन लोगों का यही दृष्टिकोण है कि उसमें जो है वहाँ के शब्द, वहाँ के ग्रामर, वहाँ की भाषा, उसको समझने में मदद मिलती है। परंतु रह गई बात कि जब हमारा भारतीय समाज उच्च क्वालिटी का है, भारतीय समाज अच्छा है, भारतीय संस्कृति अच्छी है, तो उसको भारतीय संस्कृति के अनुसार क्यों नहीं लिखा गया? क्यों नहीं उसको जो है भारतीय संस्कृति की कहानियों को बना करके शामिल किया जाए? क्योंकि अगर आप विदेशी साहित्य पढ़ाएंगे तो वहाँ का समाज पढ़ाएंगे तो अपनी संस्कृति को बिगाड़ने का भी काम कर रहा है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। जबकि भारत का साहित्य अपने आप में ही अद्वितीय है, जबकि विश्व मानता है भारत के बड़े विद्वान मूर्खों की कहानी कुछ कहने लायक नहीं है। कहेंगे भारतीय संस्कृति अच्छा है, पढ़ाएंगे विदेशी संस्कृति। अरे भाषा पढ़ाना है तो पढ़ाइए, यहाँ की संस्कृति को उस भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ाइए। ऐसा विद्वानों में नहीं देखा गया। यह भारतीय विद्वानों की सभ्य मूर्खता है। तो कहने का मतलब, जब साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो साहित्य होता है जिस समाज का, अगर उसी के स्थानीय भाषा में है तब वह वास्तविक रूप से दर्पण होगा। तो जब आप समाज को पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे या जहाँ की जो भाषा है उस भाषा में वहाँ की बात बताएंगे, वहाँ का जीवन शैली बताएंगे, वहाँ का क्रियाकलाप बताएंगे, वहाँ का मूल्य आदर्श की बात करेंगे, संबंधों की बात करेंगे, मूल्यों की बात करेंगे, भूमिका की बात करेंगे, पद की बात करेंगे,
उनके संस्कृतियों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बालकों में सामाजिक विकास होगा। अतः साहित्य को सभी स्तरों पर पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य दो काम करता है, एक तो समाज को बताता भी है और दूसरा समाज को सुधारने के लिए संदेश भी देता है, वह निर्देश भी देता है, उचित और अनुचित को सिद्ध करता है, बताता भी है। इसलिए साहित्य में साहित्य का शिक्षण सभी विषयों के लिए, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, यदि सभी विषयों में यह लागू कर देता है शिक्षक या शिक्षक इन विषयों के अंतर्गत इसे पढ़ाता है तो बालकों का सामाजिक विकास स्वस्थ रूप से, स्वस्थ दिशा में, स्वस्थ व्यवहार के साथ होता है। आगे है आदर्श एवं मूल्य। समाज के जो आदर्श हैं या जो मूल्य हैं, मूल्य का मतलब एक मानक है, समाज का जो मानक है और समाज का जो उत्तम स्वरूप है, किसी व्यवहार के अंतर्गत उत्तम स्वरूप, कोई उपासना के अंतर्गत उत्तम स्वरूप, किसी क्रिया या गतिविधि के स्वरूप अंतर्गत उत्तम स्वरूप और संबंधों में उत्तम स्वरूप, उत्तम व्यवहार जो हैं, उसके अंतर्गत जो भी आदर्श हैं, जिसका अनुकरण, जिसका पूजन, वंदन, आराधना, अनुकरण, मार्गदर्शन समाज को बहुत आवश्यक होता है, उसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। और उसके मूल्य, उसके मूल्य का मतलब उसकी आज के समय में क्या उपयोगिता है, क्या ज़रूरत है, उसको भी बताए जाने पर सामाजिक विकास तेज़ी से होगा बालकों के अंदर। ऐसा अध्यापक को करना चाहिए। इस प्रकार वो अपनी भूमिका बालकों के सामाजिक विकास में करता है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया का तात्पर्य है कि विषय वस्तु के पढ़ाने के साथ साथ जो उसका प्रायोगिक कार्य है, जो फील्ड वर्क का कार्य है, जो उससे संबंधित पाठ्य क्रिया कौशल है, वो सब भी पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर बालक और बालिकाएं एक प्रकार से सहयोगात्मक भूमिका में, जैसे नाटक है, खेल कूद है, प्रतिस्पर्धा है, एक प्रकार से ये जो खेल कूद प्रतिस्पर्धा, जो विद्यालय के अंतर्गत खेल कूद प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, ये सब स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, जो कुछ भी कार्यक्रम है, उन सब कार्यक्रमों को भी विद्यालय के अंतर्गत अध्यापक को कराने पर बल देना चाहिए। अध्यापक इन माध्यमों से भी बालकों के अंदर सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। इसमें पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्व भी आते हैं, सांस्कृतिक नृत्य संगीत संबंधी कार्यक्रम भी आते हैं, भाषण संबंधी भी कार्यक्रम आते हैं, किसी चीज़ को रख रखाव इत्यादि संबंधी भी कार्यक्रम आते हैं, सजावट संबंधी, रंगोली इत्यादि संबंधी कार्यक्रम भी आते हैं। इस माध्यम से अध्यापक क्या करता है, बालकों के अंदर सामाजिक विकास, अनुशासन का विकास, समाज में सहयोग का विकास, ये सब गतिविधियों को स्वस्थ रूप से बढ़ावा देने में सहयोग देता है, जिससे बालकों का सामाजिक विकास। अगला है प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का यह तात्पर्य है कि समाज बदल रहा है, आवश्यकता बदल रही है, तो निश्चित रूप से उनके मापदंडों का, उन समाज में सफल होने की प्रक्रिया का, समाज में आवश्यकता के अनुरूप अपनी योग्यता का विकास होना आवश्यक है। इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बालकों के सामाजिक विकास हेतु, वर्तमान समाज में सफलता हेतु उनके अंदर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की क्षमता, कंपटीशन का ज्ञान, कंपटीशन का व्यवहार, कंपटीशन में सावधानियाँ, कंपटीशन का दृष्टिकोण, कंपटीशन का तैयारी। जैसे होता है, कला बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उत्तम कला बनाना सिखाए, नाचना ही पर्याप्त नहीं है, साहित्यिक नृत्य सिखाए। वैसे तो आम आदमी ही नाचता है कुछ ना कुछ, लेकिन साहित्यिक अगर नाच होगा, नाच अगर कोई सीखता है तो निश्चित रूप से वह आगे अन्य क्षेत्रों में उसकी विशिष्टता के आधार पर और कला कौशल प्रदर्शित करते हुए सफल हो सकता है। यानी प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियाँ ज्ञान के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, यानी जिसमें उसकी चुनौती, समस्या और समाधान से संबंधित योग्यता क्षमता का विकास हो, उन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु को या विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण कला कौशल को भी प्रतिपादित करे, ताकि बालक वर्तमान समाज में जब तक सफल नहीं होगा तब तक उसका सामाजिकरण का विकास अधूरा माना जाएगा। क्योंकि समाज में जीना खाना अलग बात होती है, समाज के अनुरूप व्यवहार करके समाज के साथ चलना ये अलग बात होती है। तो समाज के साथ चले, समाज के गतिविधियों में वह सक्रिय भूमिका निभाए, तब उसका सामाजिक विकास का विशेष स्वरूप माना जाएगा। तो ऐसे लिए प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियां किसी भी क्षेत्र में हो, उसे अध्यापक क्या करे, सिखाए, बताए, पढ़ाए, ताकि बालकों का सामाजिक विकास हो सके या होता है। आगे है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय धन भी देता है, समाज भी देता है, व्यवहार भी देता है, परिचय भी देता है, पहचान भी देता है। तो व्यवसाय सिर्फ धन ही नहीं देता, बहुत कुछ देता है। अगर हमारे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भी हैं, सरकार द्वारा पाठ्यक्रम जो भी निर्धारित किए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और
मतलब राजकीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो भी अपनाए जाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रहे कि सभी बालकों को व्यावसायिक शिक्षा जरूर दी जाए। उसके व्यवसाय का स्वरूप उससे विषय से संबंधित हो ये अलग बात है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा जरूर दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बालक जो है अपने व्यवहार का एक व्यवहारिक उपयोग कर लेता है, जिसमें वो अपने कला, कौशल, पहचान, व्यवहार, समझ इत्यादि को वह सीखता है। तो व्यवसाय तो धन भी देता है, साथ में हमें अपनी योग्यता, क्षमता, अपना पहचान, अपना स्थान भी बताता है, जिसके कारण से जो है बालक एक दूसरे से जुड़ने, एक दूसरे से व्यवहार करने, एक दूसरे के संग उचित व्यवहार करके लाभ कमाने इत्यादि संबंधी प्रवृत्तियों का विकास होता है। अर्थात व्यावसायिक शिक्षा से सहज ही सामाजिक विकास हो जाता है, क्योंकि व्यवसाय समाज से ही संभव है। तो समाज को छोड़ के आप जाएंगे कहाँ? निश्चित रूप से समाज के संग आप कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे। आदमी नाना प्रकार के जरूर होते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा व्यवसायी उन विभिन्न योग्यताओं के आधार पर विभिन्न काम को करा लेता है। वही व्यापारी सफल होता है। तो ऐसी योग्यता, क्षमता का विकास बालकों के अंदर अध्यापक करता है। किसके माध्यम से? व्यावसायिक शिक्षा की। जैसे MBA का है, मैनेजमेंट कोर्स है, इसी तरह से होटल मैनेजमेंट है, कई अनेक कोर्स हैं। उसी तरह से एक प्रकार से हम कहें कंप्यूटर संबंधी एक प्रकार से वो भी व्यावसायिक शिक्षा है। अगर आप अकाउंटेंट जानते हैं तो अकाउंट जानते हैं तो यानी कहने का मतलब ये है कि व्यावसायिक शिक्षा से जो है बालक को आसानी से अर्थ के साथ ही समाज और समाज के विभिन्न व्यवहारों से जोड़ा जा सकता है, अर्थात उसका सामाजिक विकास किया जाता है अध्यापक द्वारा। अगला है सर्वेक्षण परीक्षण में शोध। यानी अध्यापक को ये चाहिए कि समाज में जो चुनौतियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उनका सर्वेक्षण कराए, उनको जा कर के परिचय कराए, उनके बारे में बताए, उनको समझाए। फिर उसका एक प्रयोगात्मक रूप का मतलब उससे समस्या के समाधान में वह उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत कराए, उनको अपना दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दे। क्योंकि जब सामाजिक समस्याओं का वह देखेगा, उसके संदर्भ में परीक्षण करेगा, यानी अपना जो भी मानसिक प्रक्रिया है, विचार विमर्श, तर्क इत्यादि प्रस्तुत करेगा। फिर उसके आधार पर उसके समाधान का कोई निश्चित प्रारूप जब बताएगा बालक, तो निश्चित रूप से उस समाज के चुनौतियों को, समाज की समस्याओं से बचते हुए समाधान समाज के लिए खोज सकता है, या समाज को किसी नए दिशा में, एक नेतृत्व की दिशा में, एक आवश्यक दिशा में उसे मोड़ते हुए उसका विकास कर सकता है। तो इन सब गतिविधियों को भी अध्यापक अगर बढ़ावा देता है तो निश्चित रूप से बालकों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए उनका विकास करने में सफल होता है। अगला है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। आप जान रहे हैं लोकतंत्र है जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपने ऊपर शासन करती है। अब्राहम लिंकन ने जिसको कहा था जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यानी जनता स्वयं जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने ही लोगों में से चुनाव करके देती है, जो उनके लिए नियम, कानून, व्यवस्था, सुरक्षा और कार्य इत्यादि सबको सुनिश्चित करते हुए मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। तो इन सब बातों को समझने के लिए, जांचने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए, इसके संग तत्पर रहने के लिए लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र के अंतर्गत मतदान, अनुशासन, मूल अधिकार, संविधान, न्यायपालिका इत्यादि अन्य बातों को भी वो समझें, ताकि वो प्रशासनिक रूप से भी नियम का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों की रक्षा कर सके और अपने मूल अधिकार की रक्षा कर सके, सरकार से भी करा सके। इन दोनों परिस्थितियों के संग संग क्योंकि इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र एक प्रकार से समाज में शक्ति का कार्य करता है। लोकतंत्र जिस दिशा में जाएगा, आज नहीं तो कल समाज को उसी दिशा में मोड़ देगा, क्योंकि लोकतंत्र प्रशासनिक रूप से एक संप्रभु होता है, उसमें पावर होती है। तो अतः लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का अगर सही अध्यापक दृष्टिकोण का विकास करता है बालकों में, बालिकाओं में, तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक दृष्टिकोण का भी विकास तेजी से होगा या सही दिशा में होगा। अध्यापक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करके भी बालक बालिकाओं में सामाजिक विकास की भूमिका अदा करता है। अगला पर्यावरणीय संतुलन। यहाँ पर्यावरणीय का मतलब एक प्रकार से सामाजिक पर्यावरण का मतलब समाज में किसी प्रकार का अनाचार, अत्याचार, जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत की भावना, जातियों को लड़ाना, ये सब गलत व्यवहार न हो, तो तब जो है सामाजिक संतुलन होगा। ये सब सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी अध्यापक उन सब के लाभ, नुकसान,
उसका सही उपयोग, उसका सही अर्थ इत्यादि भी बताने का प्रयास करता है, जिससे उनका सामाजिक विकास होता है। अगला है समाज के प्रति जागरूकता। जागरूकता का मतलब यह है कि अध्यापक ये भी बताए कि इसका सही रूप क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसका सही दृष्टिकोण क्या है, जिससे ये सब गतिविधियाँ संघर्ष, तनाव और आंदोलन इत्यादि परिस्थितियां न उत्पन्न हो। इसके लिए अध्यापक क्या करता है, उन्हें तैयार करता है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे, पर्यावरणीय संतुलन के प्रति उनके अंदर जागरूकता से इत्यादि का भी विकास होता रहे, जिससे उनके अंदर सामाजिक विकास के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण या सही दृष्टिकोण का विकास हो सके। इस प्रकार भी शिक्षक अपनी भूमिका अदा करता है। अगला ये महत्वपूर्ण है, स्त्री का सम्मान एवं सुरक्षा। किसी भी समाज का मापदंड इसी बात पर निर्भर करता है। अगर समाज में स्त्रियां सुरक्षित हैं और उनका सम्मान सुरक्षित है, वह समाज बहुत उत्तम अवस्था में है, बहुत उत्कर्ष की अवस्था में है। जहाँ पर ये सब स्त्री, ये ऐसा नहीं, जैसे पाश्चात्य संस्कृति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ स्त्रियों को उपभोग माना जाता है, उपभोक्तावादी संस्कृति है। खाओ पियो मस्त रहो, चरित्र गया भाड़ में, माता पिता का दायित्व तो गया भाड़ में, सब लोग पैसा दो, देश चले आगे, मस्त मौज मस्ती करो, ऐसा नहीं। अगला है यहाँ पर स्त्री का सम्मान का मतलब यह है कि स्त्री जो है अपने पद और गरिमा के अनुरूप जीवन जी सके, अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ वह सुरक्षित हो, क्योंकि स्त्रियां कमज़ोर नहीं होती, कोमल जरूर होती हैं। इस कोमलता का फ़ायदा पुरुष अनैतिक तरीके से बहुत अनेक प्रकार के प्रलोभन इत्यादि व्यवहार के आधार पर सिखा सकता है, प्रलोभन के आधार पर उसे बिगाड़ सकता है। तो ऐसी समस्या न हो, बल्कि स्त्रियों का क्या हो, स्त्रियां जो है अपने पद और गरिमा, सम्मान, सुरक्षा इत्यादि के आधार पर वह अपना विकास कर सकें, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकें, स्वतंत्रता के साथ जी सकें। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि कानून ना हो, नियम ना हो। नियम स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। वास्तव में जो नियम को तोड़ता है वह स्वतंत्र नहीं, वो राक्षस होते हैं। तो वह अपने वैवाहिक जीवन, गृहस्थी का जीवन या जो भी कार्यकलाप का जीवन है, उसे स्वतंत्र रूप से सही दिशा में जी सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों का दोष नहीं है। अच्छा स्वभाव सिखाना ही, अच्छे व्यवहार को सिखाना ही अध्यापक जो है सिखा करके इनके मान सम्मान और सुरक्षा को विकास करके बालकों में सामाजिक विकास कर सकता है। अगला है लास्ट वाला, वैज्ञानिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण। बालकों के अंदर, बालक बालिकाओं के अंदर अध्यापक जो है वर्तमान समय के जो प्रामाणिक तथ्य हैं, प्रामाणिक आधार हैं, प्रामाणिक आधुनिक व्यवहार की आवश्यकता है, वर्तमान व्यवहार की आवश्यकता है, उनको प्रमाण के साथ भी बताना शुरू करें। जैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कौतिक पेपर है सामाजिक मनोविज्ञान, उसमें अनेक तथ्य, अनेक शोध, अनेक प्रमाण दिए गए हैं समाज के संदर्भ में, स्वस्थ दृष्टिकोण के विकास के संदर्भ में। तो समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए भी अध्यापक क्या करे, बालक बालिकाओं को प्रेरित करे, वैसी बातों की जानकारी दे। जैसे भारतीय संस्कृति पूरी साइंटिफिक है, भारतीय संस्कृति पूरा साइंटिफिक है। जो संवेगात्मक मनोविज्ञान या संवेगों से संबंधित जो मनोविज्ञान पढ़ा होगा वो इसको मान जाएगा, लेकिन जो इसको पढ़ा ही नहीं है और सामाजिक मनोविज्ञान भी नहीं पढ़ा है, वो इसको चाहे जो कहे। हकीकत बात है कि भारतीय संस्कृति पूरी साइंटिफिक है, पूरी आध्यात्मिक है, पूरी पद और गरिमा से संबंधित है। तो हमारे कहने का मतलब कि बालक बालिकाओं में जब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक आवश्यकताओं का, अब किसी को कम कपड़ा पहनने से ज्ञान थोड़ी नहीं होता है, या किसी को जो है पागलपन में कि स्वतंत्र हो जाए, तो जब अकेला आदमी रहे तब तो स्वतंत्र होने से कोई दिक्कत नहीं। हाँ कि अनेकों आदमी है तो ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जो दूसरे के व्यक्तित्व की हानि उठा दे, हानि कर दे। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रामाणिक दृष्टिकोण, तथ्यात्मक दृष्टिकोण, जो तथ्य के साथ और तर्क संबंधी दृष्टिकोण का विकास करते हुए उनके अंदर स्वस्थ समाज, स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ व्यवहार का विकास करने संबंधी बातों को भी अध्यापक बताए या बताता है, तो उनका स्वस्थ सामाजिक विकास होता है। इस प्रकार से अगर देखें तो बालकों के स्वस्थ शरीर के संग स्वस्थ संवेग, स्वस्थ सामाजिक व्यवहार, उसके स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण का आधार शिक्षक ही तय करता है, या शिक्षक ही इस संदर्भ में भूमिका अदा करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया व्याख्यान आपके गले उतर गया होगा। गले उतर गया हो तो झट से कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।